क्या गणेश विसर्जन से वाटर पोल्यूट हो रहा है? क्या इस रिचुअल को हमें बंद करना होगा? क्या इस रिचुअल के पीछे कोई मीनिंग है भी या फिर हम उसे अंधाधुन फॉलो कर रहे हैं? आज मैं आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस का अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा. सो प्लीज वॉच टिल द एंड. Before getting started, hi, I'm Akhil Patnaik. I used to make an informative and different kind of logical perspective videos. If you really like my work and want me to keep continuing, then please do support me by subscribing us. At the same time, if you really find this video informative or valuable, then please do like and share. Now let's start. Now the first question is, what is the essence of विसर्जन/immersion? हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि इस विसर्जन के पीछे कोई वैल्यू है भी या नहीं, इसके पीछे क्या मीनिंग है. और अगर हम इस सवाल को बड़ों से पूछे तो वो कहते हैं बच्चे सवाल नहीं करते. वेल, द आंसर इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम नॉट दैट डिफिकल्ट. सी, इन इंडियन कल्चर एवरी रिचुअल दैट वी हैव कंसिस्ट सम वैल्यू. अब वो वैल्यू फिजिकल भी हो सकता है या फिर एक साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. उसी तरह इस रिचुअल के पीछे, इस इमर्शन के प्रैक्टिस के पीछे भी अपना एक वैल्यू है, विच इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल देन ऑफ फिजिकल. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज टेम्पररी, इज ट्रांजिएंट. चाहे वो पैसा हो, नेचर हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर हम खुद ही क्यों ना हो, सब कुछ टेम्पररी है. लेकिन फिर भी हम इस रियलिटी से दूर कैसे हो जाते हैं, जानकर भी अनजान कैसे रह जाते हैं, और हम कैसे ऐसे टेम्पररी चीज़ों में जिंदगी ढूंढने लग जाते हैं. बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर. ये जो माइंड है ये इतना ज़्यादा ट्रिकी है कि आपको आपके रियलिटी से दूर रखने की कोशिश करता है. बिहाइंड द डोर सच सबको पता है, फिर भी हम सही और गलत में फ़र्क करना भूल जाते हैं. हम इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं कि हमें रियल और अनरियल में फ़र्क ही समझ में नहीं आता और ज़िंदगी की एक दौड़ में दौड़ने लग जाते हैं. वॉट इफ़ अगर आप उस दौड़ से रुक पाओ? वॉट इफ़ अगर आप ज़िंदगी को ऑब्जर्व कर पाओ? वॉट इफ़ अगर आप ज़िंदगी को गहराई से समझ पाओ? तो आप अपने इस ज़िंदगी की दौड़ में, आपकी जो दौड़ की रफ्तार होगी उसकी एक अपनी लेवल होगी. और इसलिए हमें इस ज़िंदगी की दौड़ भाग से रोकने के लिए, हमें सही और गलत का मतलब समझाने के लिए, इस बिलीव्स के चश्मा को उतारने के लिए, रियल और अनरियल में फ़र्क बताने के लिए हमारा एक गणेश चतुर्थी, हमारा एक गणेश विसर्जन की जो प्रैक्टिस है ये आता है. अब आप पूछोगे कैसे? सिंपल है. हम गणेश चतुर्थी में गणेश जी के रूप में एक मूर्ति को लेके आते हैं. उसमें हम उस डिवाइन पावर को फील करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं. और फिर एक दिन हम खुद अपने हाथों से उस मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं. आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? जिस मूर्ति को हम एज ए गॉड ट्रीट करते हैं, उसी मूर्ति को हम अपने हाथों से खुद विसर्जित कर देते हैं. इनफैक्ट उनके जाने का हमें पेन तक होता है. और यही हमें सिखाता है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज टेम्पररी, इज ट्रांजिएंट. हम सब भी इस दुनिया में आए हैं तो एक ना एक दिन हम सबको जाना भी होगा. Life is all about this only. Even this body is also temporary. Then how can be the things which is associated with this body can be permanent? हम किस तरीके से ऐसे टेम्पररी चीज़ों में अपना एक परमानेंट हैप्पीनेस देख सकते हैं? पैसा, रिलेशनशिप्स, लग्जरी, डिजायर्स, all these things are what controlling you. No, stop this. Stop chasing without knowing its value. Nothing is permanent except one thing, that is you. अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या confusion है? But no, there is no confusion at all. अब गणेश जी के रूप में एक मूर्ति को लेके आते हैं, उन्हें आप एक भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और फिर एक दिन हम उस फॉर्म को, उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं. तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने गणेश जी का विसर्जन किया और एल्स हमने सिर्फ उनका फॉर्म का विसर्जन किया? सिंपल है, हमने सिर्फ उनके फॉर्म का विसर्जित किया. गणेश जी इज स्टिल देयर, वी स्टिल वर्शिप हिम, वी स्टिल वर्शिप दैट डिवाइन पावर. इट मीन्स व्हाट? That there is something which is beyond this. There is something which was beyond this form, beyond this physical things. एक ऐसी एनर्जी जो कोई भी फॉर्म ले सकती है और उस फॉर्म को छोड़ सकती है. उससे वो फॉर्म खत्म होगा, ना कि वो एनर्जी. In the same way, whatever you think I am this is not you, but the one who think I am this is actually you. I know it's little hard or confusing to understand, but believe me, यही वो वैल्यू है जो हमें ये गणेश चतुर्थी की जो रिचुअल है हमें सिखाने आता है. So start questioning who am I, and this is what the essence of this ritual. But now the question is, क्या इस रिचुअल के लिए, क्या इस वैल्यू के लिए हम वाटर पोल्यूट कर रहे हैं, हम नेचर को खराब कर रहे हैं, हम चीज़ें बिगाड़ रहे हैं? Then the answer is yes. Actually not, but हमने उसे इस तरीके से बदल दिया है. हम अपने इस कल्चर को, इस रिचुअल को ठीक से समझ तक नहीं पाते और बिना सोचे समझे अंधाधुन हम फॉलो करते हैं.
और इसीलिए कहीं ना कहीं हम खुद अपने रिचुअल्स की वैल्यू खत्म कर रहे हैं। इनफैक्ट हम खत्म ही नहीं कर रहे, बल्कि हम वहां पर और कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग मोर मेस आउट ऑफ इट। सम इलॉजिकल कॉम्पिटिशंस के आड़ में हम गणेश चतुर्थी में पीओपी की मूर्तियां लेकर आते हैं जो ठीक से पानी में डिसॉल्व तक नहीं होता, उल्टा पानी को पोल्यूट करता है, एंड इट्स कंप्लीट रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट्स द सॉल्यूशन? टू क्विट द रिचुअल और व्हाट? नो, the only solution is to stop using such material which can't dissolve itself in water. Better to use some natural ingredients like मिट्टी और फिर हल्दी या फिर कोई भी नेचुरल चीज़ है जिससे आप मूर्ति बना सकते हैं और आप इस रिचुअल की वैल्यू को जिंदा रख सकते हैं। और अगर हम फिर भी ये चीज़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम ही वो लोग होंगे जो इस रिचुअल की वैल्यू खत्म कर रहे हैं, इस रिचुअल को बदनाम कर रहे हैं। आई होप आपको इस रिचुअल के पीछे की वैल्यू, इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। So please stop using such artificial things. POP जैसी चीज़ें यूज़ करना छोड़ो, एक ऐसे नेचुरल चीज़ें यूज़ करो जो पानी में जाकर खुद को डिसॉल्व कर सकता है। फ्रॉम द नेचर टू द नेचर। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर पाएंगे। एंड इफ स्टिल अगर हम इस रियलिटी को नज़रअंदाज करके इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो कोई भी हमारे इस रिचुअल पे, हमारे इस कल्चर पे उंगली कर सकता है और तब हम उन्हें ब्लेम करने का या फिर उन्हें सही और गलत कहने का हक खो देंगे। नाउ चॉइस इज योर्स।